चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 180 दिन के मिशन शक्ति अभियान के दूसरे दिन कहा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकारों का प्रयास तभी सफल होगा जब स्वयं महिलाएं भी जागरूक होंगी। सीएम ने कहा, बदलते दौर में एक बार फिर गांव की बेटी सबकी बेटी के भाव को जगाना जरूरत है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है। गांव से लेकर महानगरों तक इसकी गूंज होनी चाहिए। सीएम ने महिला जनप्रतिनिधियों की प्रगतिशील व सकारात्मक सोच को प्रयासों की तारीफ की और कहा कि उनकी जागरूकता ने कई क्षेत्रों का कायाकल्प किया है। सीएम ने कहा, अगर जनप्रतिनिधि जागरूक ना हो तो ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ दम तोड़ देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदीय से वांछित नवरात्रि तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान का असर धरातल पर, इसके लिए त्रिस्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बलिया मर्डर केस के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुबह आरोपी धीरेन्द्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सुरक्षा कड़े प्रबंधन किए गए थे। लगभग 22 मिनट तक चली कार्रवाई के बाद कोर्ट ने धीरेन्द्र को न्यायिक हिरासत में भेजा। बलिया गोलीकांड मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से नड्डा नाराज। बीजेपी अध्यक्ष ने सुरेंद्र सिंह को दी चेतावनी, जान से दूर रहने की विधायक को दी नसीहत। बलिया हत्याकांड को लेकर स्वतंत्र देव सिंह और विधायक सुरेंद्र सिंह की हुई मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, विधायक को गलत बयानबाजी न करने की दी नसीहत। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने एक बार फिर योगी सरकार पर साधा निशाना। सुनील साजन ने कहा, पूरी सरकार अपराधियों के चरणों में नतमस्तक है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने यूपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है तो इस्तीफा दे दे। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ के गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घटना को बाजरे के एक खेत में अंजाम दिया गया। अब खेत के मालिक ने मुआवजे की मांग की। खेत मालिक के भाई का कहना है कि इस घटना के बाद बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने के इंतजार के बाद स्कूल में कक्षाएं लगनी शुरू हो गई। कोरोना काल में जारी निर्देशों का पालन स्कूलों में किया गया। हालांकि पहले दिन नाम मात्र के बच्चे स्कूल में दिखे। कोरोना संकट के बीच आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। गाजियाबाद में 50% से भी कम बच्चे आज स्कूल पहुंचे। करीब 7 महीने बाद लखनऊ में स्कूल आज फिर से खुल गए। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लगाई गई। स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। नोएडा में प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद आज लगभग 7 महीने बाद स्कूल खुल गए। 50% बच्चों के साथ स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई शुरू की। हर शिफ्ट खत्म होने के बाद से उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। सीतापुर में लंबे लॉकडाउन के बाद आज से खुले स्कूल खुलने से बच्चों में दिखा खासा उत्साह। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। जीआईसी कॉलेज में बिना मास्क दिखे टीचर। आज नवरात्रि का तीसरा दिन। आज के दिन दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन मां की उपासना की जाती है। मान्यता है कि अगर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाए तो उनकी कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, साथ ही दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रों में माता के दरबार को सजाया गया है।
इटावा में शिवपाल यादव ने रामलीला का समापन किया। कोरोना के चलते एक ही दिन में रामलीला समाप्त हो गया। साल 1860 से यहां हर साल रामलीला का आयोजन किया गया। इटावा में 162 वर्ष पुरानी रामलीला अपने आप में अनूठी रामलीला मानी जाती है। ये घुमंतु के साथ साथ मुरखोटी वाली रामलीला है। लखनऊ में अपने जन्मदिन पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही मां दुर्गा के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त किया। उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत 30 बड़े नेता करेंगे प्रचार। उपचुनाव के लिए दिग्गजों ने झांकी ताकत। उपचुनाव की 7 सीटों पर दिग्गज करेंगे प्रचार। प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा कल। 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं स्मृति ईरानी। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी स्मृति। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से भड़के मायावती, कहा सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सीएम द्वारा की गई महिलाओं पर विरोध अभद्र टिप्पणी और अति शर्मनाक व अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहे। हाथरस मामले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अलीगढ़ पहुंची। जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से करेगी पूछताछ। पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से होगी पूछताछ। हाथरस कथित गैंगरेप मामले में एसआईटी की जांच पूरी प्रदेश सरकार को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। मामले में एसपी और सीओ समेत 5 पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित। बावली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किल है। युवती ने विजय मिश्रा समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया रेप का केस। पीड़िता का आरोप 2014 से विजय मिश्रा कर रहा था शारीरिक शोषण। लखनऊ में लाइट घोटाले में केजेएमयू का जेई निलंबित। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी गठित। जेई के खिलाफ चौक थाने में दी गई तहरीर। कासगंज गैंगरेप पीड़िता हत्या मामले में पूर्व आईएएस को ट्वीट करना पड़ा महंगा। अमानपुर थाना में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप पर केस दर्ज। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज। सांसद अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। डीएम मिर्जापुर को अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। 3 दिन के भीतर पत्र का जवाब नहीं मिला, करेंगे कार्रवाई। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं का 5 सदस्यीय दल मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने टुंडला सीट में उम्मीदवार के पर्चा खारिज होने पर की मुलाकात। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपाइयों का कहना था कि हाथरस देश की सबसे बड़ी घटना, परिजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और बलिया भाजपा विधायक ही अपराधियों को बचाने में लगे हैं। सपा ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, अपराधियों का राज है। अपराधियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। गाजियाबाद पुलिस ने कुमार विश्वास के घर के बाहर से चोरी हुई कार को किया बरामद। ये कार 15 फरवरी को उनके घर वसुंधरा के बाहर से चोरी की गई। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी इलाके पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां खुली सभी मीट की दुकानें बंद कराई। बीजेपी विधायक पूजा कॉलोनी इलाके में मीट दुकान संचालकों को धमकाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस बुलाकर मीट की दुकान चला रहे दुकानदारों को उनके हवाले कर दिया। बाराबंकी के सतरीक थाना इलाके में पुलिस ने नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप और हत्या का खुलासा करते हुए गांव के 2 युवकों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में लोक भवन के सामने फिर आत्मदाह की कोशिश। परिवार ने मिट्टी का तेल डालकर की आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिस ने परिवार को बचाया।
उन्नाव के गंगा घाट इलाके में रविवार सुबह तीनों बच्चों पर से खेलने के लिए निकले थे और घर वापस नहीं लौटे। देर रात नदी किनारे पर बच्चों के कपड़े बरामद। परिजनों ने गंगा घाट पुलिस को बच्चों के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने सूचना मिलने पर गोताखोरों के साथ गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाया। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण की सूचना पर छापा मार 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गोदाम से लगभग 50 लाख की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन पटाखों का भंडारण घनी आबादी वाली बस्ती में किया गया। सीतापुर में 2 दिन से लापता छात्र का मिला शव। पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के तरकोली इलाके में जंगल में मिली युवक की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोबाइल सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने बताया मृतक युवक प्रेमी प्रेमिका को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ब्लैकमेलर की गला घोंटकर हत्या कर दी। कुशीनगर के समूर थाना इलाके में हुए डबल मर्डर पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही किया खुलासा। इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले तीनों शूटरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने हत्या का कारण जमीनी रंजिश बताया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में सड़क पर टहल रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं पुलिस परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। महिला को गोली मारने के बाद दबंग फरार। बाद में ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आगरा के बाद थाना इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोहबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक की आधा दर्जन लोगों से विवाद हो गया था। उन्हीं लोगों ने युवक की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर देहात में किराना दुकान में लगी आग। हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीतापुर में खाना बनाते समय सिलेंडर से लगी आग। आग लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मिर्जापुर में मंदिर की देखरेख और साफ सफाई का काम करने वाले युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला काट कर की हत्या। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हत्या। सेल्स मैनेजर को बदमाशों ने मारी गोली। गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट कर भागे बदमाश। मुरादाबाद में जमीन के विवाद में वृद्ध की हत्या। पीट पीट कर की गई हत्या। खेत में पानी लगाने गया था मृतक किसान। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके के तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर लोडर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत।
बिजनौर में नींद की झपकी आने से हादसा, यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई, हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निर्देश, 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने के संबंध में निर्देश जारी, वीडियो जारी कर स्कूल प्रबंधकों को दिया निर्देश। ऋषिकेश के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज पुस्तकालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं महाविद्यालय की छात्राओं ने तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। काशीपुर के छात्र माज खान ने नीट की परीक्षा में जिले में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर इस इलाके का नाम रोशन किया। छात्र ने नीट परीक्षा में 646 अंक हासिल किए। माज खान ने कहा कि शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा औजार, मेरी और मेरे माता पिता की यह ख्वाहिश है कि मैं काबिल डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करूं। हरिद्वार में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला, बिजली कनेक्शन करने गए थे एसडीओ संदीप शर्मा, कनेक्शन का विरोध कर रहे पिता बेटे से की मारपीट। रुड़की में कमरे में जिला हेड कांस्टेबल का शव, मौत के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है कोई पता, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,000 पार हो गया है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई, 374 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 9,527 सैंपल जांच के नेगेटिव मिले हैं, जबकि 376 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में सबसे अधिक 128 कोरोना मरीज मिले हैं। पौड़ी में 42, नैनीताल में 34, टिहरी में 31, चमोली में 29, हरिद्वार में 28, उधम सिंह नगर में 22, चंपावत में 16, उत्तरकाशी में 13, बागेश्वर में 11, रुद्रप्रयाग में 10, पिथौरागढ़ में 8 और अल्मोड़ा जिले में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज की मौत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटी थी। बीते 6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके अपने छात्रों को 21वीं सदी में आगे बढ़ने में मदद की। आईपीएल में रविवार को खेले गए 2 मुकाबले आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार पलों में शुमार हो गए। दिन के दोनों ही मुकाबले टाई हुए और इनका परिणाम सुपर ओवर के माध्यम से निकला। इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रविवार से सुपर जीत में यादगार दिला दी। यही सीजन का तीसरा सुपर ओवर रहा। इससे पहले दिल्ली ने पंजाब को और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया था। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मैच में 2 सुपर ओवर मैच खेले गए, जिसके बदौलत किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई को हराया। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जीत के साथ आईपीएल 2020 का आगाज करने वाली दोनों की टीमों के लिए फॉलो अप की राह कठिन हो गया है। दोनों ही टीमें 9 मैचों में 6 अंक और कमजोर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में 7वें और 8वें स्थान पर हैं।